चलिए नमस्कार दोस्तों, आ जाइए। तो आज एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे टीचर प्लेटफॉर्म शिक्षा सिटी पे। तो देखिए, आज के रिव्यू में थोड़ा लेट प्रेजेंट कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारी क्लासेस थी, इस वजह से थोड़ा व्यस्त था। लेकिन क्वेश्चंस मैं आपको सारे बता रहा हूँ और विद द एक्स्ट्रा डिटेल्स। देखिए, कल का भी अगर आपने रिव्यू देखा होगा तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे सेशंस हैं। देखिए, अगर आपकी तैयारी नहीं है तो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आप तैयारी कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो आप यहाँ रिव्यू से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बना सकते हैं। और आप मेरी फ्री क्लासेस भी देख सकते हैं अन अकेडमी पे 10 बजे मेरी पर डे फुल डिटेल्स की फ्री क्लास होती है। मैं अभी जस्ट वही क्लास लेकर के आ रहा हूँ आपका। ठीक है, तो वहां पे भी देख सकते हैं। उसके लिए आप अन अकेडमी का एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे रखा है। और मेरी क्लासेस देख सकते हैं जहां पे मैं पूरा रिव्यू कराता हूं। बस इस चैनल पे भी रिव्यू मिलता है आपको, तो रिव्यू अच्छा लगता है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दीजिए। क्वेश्चंस देख लेते हैं क्या क्या पूछे गए थे। तो देखिए, क्वेश्चन पूछा गया था कि आपको कि प्रमोद सावंत कौन है। ठीक है, तो प्रमोद सॉरी पूछा गया था कि गोवा के चीफ मिनिस्टर कौन है, तो वो हो जाएंगे प्रमोद सावंत। देखिए, कल भी मैंने आपको बताया था कि गोवा से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो गोवा से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जिसमें आपको पूछा गया कि चीफ मिनिस्टर कौन है, तो प्रमोद सावंत। अब आगे आपको पूछा जाएगा कि राज्यपाल कौन हो जाएगा, तो राज्यपाल यहाँ के ध्यान रखिएगा वही राज्यपाल है जो मुंबई के हैं। तो कौन हो जाएंगे भाई, तो भगत सिंह कोश्यारी। कौन हो जाएंगे, भगत सिंह कोश्यारी। क्या हो जाएंगे भाई, तो वो हो जाएंगे गवर्नर यानी राज्यपाल। अब आपको पूछा जाएगा कि चीफ जस्टिस कौन है, तो वो हो जाएंगे दीपांकर दत्ता। ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है दीपांकर दत्ता। 1961 में जो है कि गोवा आजाद हुआ था, 1961 में गोवा आजाद हुआ था। और पूछा जाता है कि गोवा डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं, तो वो हम सेलिब्रेट करते हैं 19 दिसंबर को। ध्यान रखिएगा, 19 दिसंबर 1961 को ये आजाद हुआ था। एक क्वेश्चन अब आपको और पूछा जाता है कि गोवा जो है कब राज्य का दर्जा पाया, तो ये पाया 1987 में, 1987 में इसको राज्य का दर्जा मिला। देखिए, मैं सारे क्वेश्चंस आपको गोवा से बता सकता हूँ। गोवा अगर बात करा जाए तो इसकी कैपिटल क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी पणजी, जो कहाँ पे भाई, मांडवी नदी के किनारे। ये भी पूछा जाता है। और गोवा से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो गोवा के प्रमोद सावंत यहाँ के मैंने बता दिया आपके चीफ मिनिस्टर करंट में है। गोवा का अगर आपको अगर पूछा जाएगा फेस्टिवल, तो गोकुल अष्टमी हो गया। कहाँ का फेस्टिवल है, गोवा का। अगर आपको पूछा जाएगा कि सनबर्न फेस्टिवल कहाँ फेस्टिवल है, गोवा का। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन भी बन सकते हैं। गोवा से पूछा जाएगा आपको कि बैसिलस ऑफ बॉम कहाँ का है, तो वो भी आपका कहाँ हो जाएगा, गोवा का। पूछा जाएगा कि कहाँ के चर्चेज को, चर्चेज ऑफ स्टेट्स को जो है कि यूनेस्को ने धरोहर में शामिल किया, तो वो भी गोवा का ही हो जाएगा, जो कि आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि वेयर विल बी द कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 बर्मिंघम हेल्ड, तो वो हुए थे। देखिए सॉरी, कहाँ पे 2022 के कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे। देखिए, राष्ट्रमंडल खेल जो हुए थे 2022 के, वो कहाँ होंगे, तो वो हुआ था वो होगा बर्मिंघम में। इससे पहले 2018 में हुआ था, वो कहाँ हुआ था, तो वो ऑस्ट्रेलिया के गोल्ड कोस्ट में हुआ था। कहाँ हुआ था, तो ऑस्ट्रेलिया के गोल्ड कोस्ट में हुआ था। अगर पूछा जाएगा कि मैस्कट क्या था, तो मैस्कट था बोरोबी। ध्यान रखिएगा, बोरोबी जो कि ऑस्ट्रेलिया के एक पक्षी है, वो मैस्कट बनाया गया था। इसमें पूछा जाएगा तो हमने, भारत ने 66 मेडल जीते थे और हमारी रैंक क्या थी, थर्ड रैंक थी। और इसमें अगर पूछा जाएगा फ्लैग बियरर यानी ध्वजावाहक कौन थी, तो वो हो जाएंगी पीवी सिंधु ओपनिंग सेरेमनी में, और क्लोजिंग सेरेमनी में कौन हो जाएंगी, वो हो जाएंगी जो है मैरी कॉम। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि आपको ये प्रेसिडेंट कर लीजिएगा, प्रेसिडेंट पूछा जाएगा। प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका पूछा गया था, तो वो कौन हो जाएंगे, जो बिडेन हो जाएंगे। ध्यान रखिएगा, प्रेसिडेंट अभी रिसेंट में बने 46वें नंबर के। वाइस प्रेसिडेंट पूछा जाएगा तो कमला हैरिस। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा गया था कि रैयतवाड़ी सिस्टम की शुरुआत किसने करी थी, तो वो करी थी थॉमस मोने ने, टॉमस मोंडे ने। ये क्वेश्चन भी आपको पूछा जा सकता है। इसी तरह आपको पूछा जा सकता है कि पोस्ट डॉक किसने स्टार्ट किया, तो वो किसने किया, डलहौजी ने। डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स किसने दिया, तो वो हो जाएगा डलहौजी ने। इलेक्ट्रिसिटी के लिए कौन जाना जाता है, डलहौजी। नए भारत के लिए कौन जाना जाता है, डलहौजी। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको। ठीक है, अगर आपको पूछा जाएगा कि जो है कि पुरातत्विक विभाग किसने स्टार्ट किया, तो अलेक्जेंडर कनिंघम ने। कब, 1961 में। तो ये सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। देखिए, ये सब क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूँ, इसको नोट डाउन भी करेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। क्वेश्चन पूछा गया कि सीईओ ऑफ ड्रीम 11, तो ड्रीम, ये ड्रीम कर लीजिएगा, तो वो कौन हो जाएगा, वो हो जाएगा हर्ष जैन। अगर आपको पूछा जाएगा कि ड्रीम 11 के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो वो हो जाएंगे महेंद्र सिंह धोनी। देखिए, अब सारे ब्रांड एम्बेसडर वाले क्वेश्चंस मैंने बता रखे हैं। आपको एमपीएल का पूछा जाएगा तो कौन हो जाएगा, विराट कोहली। और इसके अलावा भी रिसेंट में अमित भड़ाना को भी बनाया गया है। आपको पूछा जाएगा कि जो है टीम 11 का बता दीजिए। ठीक है, माई टीम 11, तो वो कौन हो जाएंगे, दादा हो जाएंगे। ठीक है, हाला प्ले का पूछा जाएगा तो वो हार्दिक पांड्या हो जाएंगे। आपको पूछा जाएगा ला लीगा का ब्रांड एम्बेसडर, तो वो रोहित शर्मा हो जाएंगे। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। हाईएस्ट गोल्ड प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन सा हो जाएगा, तो वो हो जाएगा आपका कर्नाटका। अब कर्नाटका के सीएम कौन है भाई, तो वो हो जाएंगे बीएस येदियुरप्पा। गवर्नर कौन हो जाएंगे, तो वो हो जाएंगे बीएल पुरोहित, जो कि आपको पूछा जा सकता है। तो ये क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेगा। अगर आपको पूछा जाएगा कि यहाँ के जो है कि चीफ जस्टिस कौन हो जाएंगे, तो वो हो जाएंगे श्रीनिवास ओका। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चंस बनते हैं।
श्रीनिवास ओका कौन हो जाएंगे, तो यहाँ की चीफ जस्टिस हो जाएंगे। पूछा गया था कि महावीर स्वामी के बचपन का नाम, तो वर्धमान। जन्म कहाँ हुआ था इनका अगर पूछा जाएगा तो वो हो जाएगा कुंडल ग्राम, ठीक है। कुंडल ग्राम कहाँ पे, वैशाली में। इनका दित कहाँ पे हुआ था, तो पावापुरी में, जिसको निर्वाण कहा जाता है। कौन से नंबर के गुरु थे, 24वें नंबर के। इनका अगर पूछा जाएगा सिंबल क्या था, तो लायन इनका सिंबल था, सिंह। अगर पूछा जाएगा माँ का नाम क्या था, जो कि पूछा जाता है, तो त्रिशला था। पिताजी का नाम पूछा जाएगा तो वो हो जाएगा सिद्धार्थ। इनके पिताजी का नाम क्या था, सिद्धार्थ था, ये भी ध्यान रखिएगा। बेटी का नाम क्या था, अनुजा, ठीक है। इनके पहले शिष्य का नाम क्या था, जामिल, जो कि इनका दामाद भी था। तो ये सारे क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। आपको पूछा जाएगा कि दक्षिण भारत जैन धर्म को ले जाने का क्रेडिट किसे जाता है, तो भद्रबाहु को जाता है, ठीक है। और आपको पूछा जाएगा कि जैन धर्म का सबसे बड़ा जो है कि केंद्र अगर पूछा जाएगा तो श्रवण बेलगोला, ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि डीमोनेटाइजेशन जो है वो कब हुआ था, तो वो 8 नवंबर 2016 को हुआ था। देखिए लास्ट जो आपका जो सेशन था उसमें क्या पूछा गया था, यानी जो इससे पहले कल आपको पूछा गया था, तो उसमें पूछा गया था कि डीमोनेटाइजेशन के समय हमारे जो है गवर्नर कौन थे, तो वो थे उर्जित पटेल। अब उर्जित पटेल की किताब भी ध्यान रखिएगा जो कि आपको पूछी जा सकती है, ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट किसकी किताब भाई, तो ये उर्जित पटेल की किताब है, ठीक है। और हमारे गवर्नर थे। अब देखिए आपको क्या हो रहा है कि यहाँ से फ्लैगशिप स्कीम पूछी जा रही है जो कि जो केंद्र सरकार चलाती है। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि जोजिला दर्रा कहाँ पे, तो वो श्रीनगर में हो जाएगा, यानी लेह में हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा जो कि आपको पूछा जा सकता है। उसके अलावा अगर पूछा जाएगा कैपिटल ऑफ साउथ अफ्रीका, तो वो प्रिटोरिया हो जाएगा, ठीक है। और अगर पूछा जाएगा आपको कि अगर जुडिशियल अगर कैपिटल पूछा जाएगा उसकी, तो वो हो जाएगा आपका ब्लूमफैल्टन। केप टाउन भी आपका हो जाएगा, कहाँ का, साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट कौन है, तो ये भी आपको पूछा जा सकता है, क्योंकि ये हमारे यहाँ आए भी थे। सिरिल रमफोसा कौन हो जाएंगे, सिरिल रमफोसा। ध्यान रखिएगा इस बार अगर पूछा जाएगा कि इस बार रग्बी वर्ल्ड कप किसने जीता था, तो रग्बी वर्ल्ड कप इस बार जो है वो साउथ अफ्रीका ने ही जीता था। पूछा जाएगा अंडर 19 वर्ल्ड कप कहाँ हुआ था, तो वो भी साउथ अफ्रीका में हुआ था। तो ये क्वेश्चंस भी आपको बनते हैं, ठीक है। अगर आपको ये 2019 में सिरिल रमफोसा आए थे हमारे रिपब्लिक डे पे। 2020 में अगर पूछा जाएगा तो वो जायर बोल्सोनारो हो जाएंगे, कहाँ के, ब्राजील के प्रेसिडेंट है। 2021 में किसको इनवाइट किया गया है, तो वो बोरिस जॉनसन को किया गया है। तो ये भी ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन पूछा गया था, देखिए कि आपको ओईसीडी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो वो है पेरिस में। ध्यान रखिएगा क्या हो जाएगा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन डेवलपमेंट। फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड डेवलपमेंट। मुख्यालय कहाँ पे हो जाएगा, पेरिस में। आपको एक जो है मुख्यालय हर सेशन में पूछा जा रहा है, मैंने सब बता दिया आपको। अगर मान लीजिए यूनेस्को का पूछा जाएगा वो पेरिस हो जाएगा, आपको यूनिसेफ का पूछा जाएगा वो न्यूयॉर्क हो जाएगा, यूनाइटेड नेशन का पूछा जाएगा न्यूयॉर्क हो जाएगा, आईएमएफ का पूछा जाएगा वॉशिंगटन डीसी हो जाएगा, आपको मान लीजिए वर्ल्ड बैंक का पूछा जाएगा वो भी वॉशिंगटन डीसी हो जाएगा, आपको मान लीजिए पूछा जाएगा कि डब्ल्यूटीओ का, डब्ल्यूएचओ का कहाँ पे है, तो वो जेनेवा हो जाएगा। आपको एडीबी का पूछा जाएगा तो मनीला फिलीपींस हो जाएगा, शार्क का पूछा जाएगा काठमांडू हो जाएगा, बिम्स्टेक का पूछा जाएगा ढाका हो जाएगा। तो ये सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, आपको आगे पूछे जाएंगे। इस वीडियो को आप दोबारा भी देख सकते हैं, मैं एक फुल डिटेल रिप्रेजेंट करता हूँ। आज रात में भी अगर आप सेशन देखेंगे इसके बाद तो फुल डिटेल मिल जाएगी। फीफा 2022 अगर पूछा जाएगा तो वो कहाँ होगा, तो कतर में होगा। 2018 कहाँ हुआ था भाई, तो वो हुआ था रशिया में। जीता किसने था, फ्रांस ने। किसको हराया था, क्रोएशिया को हराया था। मैस्कट क्या था, तो जाम्बीवा का। किसका, फीफा का। फीफा का फुल फॉर्म फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। फीफा की स्टैब्लिशमेंट कब हुई, 1904 में हुई। कहाँ पे इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा, तो ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में। ये भी ध्यान रखिएगा। आरबीआई गवर्नर कौन है, शक्तिकांत दास। स्टैब्लिशमेंट कब हुई थी आरबीआई की, 1935 में। हेडक्वार्टर कहाँ पे भाई, मुंबई में। आरबीआई नेशनलाइज कब हुआ था, 1949 में हुआ था। ये भी ध्यान रखिएगा। आरबीआई के पहले गवर्नर सीडी देशमुख हो जाएंगे। कमानी किसने लिखी है, जयशंकर प्रसाद ने। उसके अलावा इन्होंने आंसू किताब भी लिखी है, उसके अलावा लहर भी लिखी है। आगे देखिए आपको पूछा जा सकता है कुरुक्षेत्र किसने लिखी है, रामधारी सिंह दिनकर ने। रश्मि रथी किसने लिखी है, रामधारी सिंह दिनकर ने लिखी है। अगर आपको पूछा जाएगा ईदगाह किसने लिखी है, तो वो हो जाएंगे मुंशी प्रेमचंद ने लिखी है। गबन किसने लिखी है, मुंशी प्रेमचंद ने लिखी है। गोदान किसने लिखी है, मुंशी प्रेमचंद ने लिखी है। और अगर पूछा जाएगा कि यामा किसने लिखी है, तो महादेवी वर्मा ने लिखी है। पूछा गया था लार्जेस्ट ग्लैंड, तो वो क्या हो जाएगा, लीवर। लीवर क्या होता है, सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। और सबसे छोटी पूछा जाएगा तो वो पीनियल हो जाएगी, जिसको आप पीयूष ग्रंथि कहते हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर पूछा जाएगा कि लीवर की स्टडी को हम क्या कहते हैं, तो हिपैटोलॉजी कहते हैं, ठीक है। यकृत की स्टडी को हम क्या कहते हैं, हिपैटोलॉजी। इसको हम जो है कि जैव वैज्ञानिक रसायनशाला भी कहते हैं, यानी बायोकेमिकल लेबोरेटरीज भी कहते हैं, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे काम होते हैं, जैसे विषैले पदार्थों को अविषैले में चेंज करना। उसके अलावा आपको पूछा जा सकता है कि बाइल का सेक्रेशन, बाइल का श्रावण कहाँ होता है, पित्त का श्रावण, तो वो यकृत में होता है। पित्त का अगर पूछा जाएगा कि स्टोरेज कहाँ होता है, तो वो गाल ब्लैडर में होता है। ये पूछा जा सकता है आपको,
ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन है, सेकंड शिफ्ट का भी क्वेश्चन मैं सुबह ऐड कर दूंगा, फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट मिलाप करके। ठीक है, और कल मैं आपको कुछ टॉपिक भी पढ़ा दूंगा क्योंकि कल आपका पेपर नहीं है, तो कल 3 वीडियोस आपको मिलेंगी, सब वीडियो की नोटिफिकेशन जाती हैं, तो आप देख लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू सो मच। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अनअकैडमी एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लीजिए, वहाँ पे रोज रात को 10 बजे मेरी फ्री स्पेशल क्लासेस होती हैं। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। आप हमारी जान बन गए, अब जो मिले हो तो